नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और रिकवरी की। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो ये केस है इसमें ऑलरेडी एक रिकवरी पहले भी हो चुकी है 1,84,000 की। जिन्होंने नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखें। वो पीएनबी के अगेंस्ट में केस था और उसमें कैश डिपॉजिट हुए थे। जो विक्टिम का अमाउंट था वो कैश डिपॉजिट हुआ था 3,68,000 रुपये। उसी का 50% अमाउंट आरबीआई से रिकवर हुआ था। वो कंप्लेंट हमने सितंबर में डाली थी और दिसंबर में उनका 8-9 तारीख को अमाउंट आया था और 12-13 तारीख को क्लोज़र आया था। वो मैंने उस वीडियो में सेपरेट बना रखा है कि कैसे क्या हुआ है। फर्दर जो इनके केस में अब रिकवरी हुई है वो 8,35,000 और हुई है। अगर आप टोटल देखें तो टोटल 10,19,000 अब तक इस केस में रिकवर हो चुके हैं आउट ऑफ 24 लाख। अब ये रिकवर कैसे कैसे हुए हैं और डबल रिकवरी आरबीआई से कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो 3,68,000 थे वो शुरुआत में कैश डिपॉजिट हुए थे पीएनबी के ब्रांच में जाके। खुद उन्होंने कैश डिपॉजिट किए थे, उससे इनके बैंक का लेना देना नहीं था। तो एक कंप्लेंट सेपरेट हमने वो वाली डाली थी, ठीक है, और दूसरा हमने आईसीआईसी के अगेंस्ट में डाला था। अब आईसीआईसी के अगेंस्ट में क्लोज़र जब आप देखोगे, क्लोज़र में 20,32,000, क्योंकि 368 वहाँ चले गए तो 20,32,000 का जो अमाउंट है उसको आरबीआई लेके चल रहा है। एडवाइस जो हुई है वो 50% की हुई है। पेमेंट जो मिली है वो 8,35,000 3 समरी में मिली है। 25/1 को 2,49,500, फिर 2 फरवरी को 3,35,500, फिर 9 फरवरी को 2,50,000 पूरे। तो टोटल देखा जाए तो 8,35,000। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि 20-32 का 50% 8,35,000 कैसे बना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जो 24 लाख पूरा था जो विक्टिम का लॉस हुआ था, 368 का मैंने बता दिया आपको कैश डिपॉजिट हुआ था। 3,62,000 रुपये आईसीआईसी टू विद इन आईसीआईसी हुआ है। और जो इनको 50% अमाउंट हुआ है जो नेट बैंकिंग के थ्रू आईसीआईसी टू पीएनबी गया, यानी कि 16,70,000 रुपये जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसके इनको 50% मिले हैं। तो ऐसे ये रिकवरी हुई है। और जो क्लोज़र में आरबीआई ने जो रीज़न डाला है, जो ये 50% एडवाइजरी का, वो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के बेस पे डाला है कि हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन थी तो पीएनबी को एडवाइस दी गई है कि 50% अमाउंट, यानी कि 16,70,000 का 50% अमाउंट जो है उसका पीएनबी पे करेगा, और पीएनबी ने पे भी किया। टोटल अब तक देखा जाए तो 10,19,000 इनके केस में अब तक रिकवर हो चुके हैं आउट ऑफ 24 लाख में से। अब यहाँ पे एक सिनेरियो और बन रहा है। मैं श्योर तो नहीं हूँ कि वो सिनेरियो काम करेगा नहीं करेगा, बट अब एक आईसीआईसी टू विद इन आईसीआईसी जो इनका अमाउंट गया है उस सिनेरियो में भी एक कंप्लेंट डालने की कोशिश और होगी। अगर वो भी पास हो गया और सेम एडवाइजरी पे पास हुआ तो इनका टोटल 50% जो अमाउंट है 24 लाख का 12 लाख वो रिकवर होने के चांसेस हैं। वो श्योर तो नहीं हूँ, बट हम लोग वो भी करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। और बाकी साइबर की तरफ से इनका अभी केस, जैसा कि आप लोग जानते हो, थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। जो कुछ स्टेट में है जहाँ पे थोड़ा जल्दी वर्क हो जाता है, कुछ स्टेट में अभी थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि बैंकों को नोटिस जारी किया जा चुका है कि कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए हमें आपकी तरफ से ये सारे एविडेंस चाहिए। जो एविडेंस एक्ट है 65 भी, उसके तहत सारे एविडेंस मांगे गए हैं। जैसे ही वो एविडेंस आ जाते हैं तो कोर्ट ऑर्डर के लिए भी इनका जो 5-6 लाख वट एवर जो अमाउंट इनका होल्ड है उसके लिए भी प्रोसीडिंग होगी। तो जैसे जैसे आगे की जो अपडेट होगी, अगर आगे आईसीआईसी टू विद इन आईसीआईसी में भी अगर रिकवर हुआ तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अभी हम आईसीआईसी टू विद इन आईसीआईसी एक और केस डाल के देखेंगे आरबीआई में। अगर वो पास हो गया तो 50% इनका टोटल रिकवर हो जाएगा, जो कि 24 में से 12 लाख के आसपास जो बनता है वो रिकवर हो जाएगा। और मैं दुआ करूँगा इसी तरह का रिज़ल्ट आप लोगों के केस में ज़रूर आए, जितने भी ह्यूज अमाउंट वाले हैं जिनको कोई राहत नहीं मिल रही। जो इस केस में हुआ है वो आप लोगों के केस में भी हो। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, पेशेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, सब्र रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम एस्केलेट करना पड़ता है। आप देखिए, अगस्त का ये केस था, पहला केस जो पास हुआ, पहला केस जो हमने डाला सितंबर में डाला था और वो पास हुआ था दिसंबर में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहला केस का अमाउंट इनको 5वें महीने में मिला था और दूसरे केस का अमाउंट इनको तकरीबन 7वें महीने में मिला। तो आप लोगों को भी सब्र रखना पड़ेगा इस चीज़ में।
अगर सब्र रखोगे और पेशेंसली काम करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या कब क्यों करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की खुशखबरी कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगी मुझको। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।